Hello everyone, welcome to Understanding Calculations. Mole concept is the most important part of chemistry, especially practical chemistry. And the understanding of mole concept gets better with practicing more and more questions. You will read several definitions, details and theory about the topic, but the clarity about the topic will only be understood by practicing more questions and of different types. आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो आपको समझ आ जाएगा कि है क्या, लेकिन आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करोगे, तब तक आपको एक्चुअली में समझ में नहीं आएगा कि क्या है मोल कंसेप्ट. तो it all depends on different type of मतलब by doing different type of questions you will get to know everything about this concept. The main focus of this entire lecture series is based on understanding the concept by practicing different set of problems. First topic is Gay-Lussac's law, a very simple law. अगर आपको ये ऑलरेडी आता है तो यू कैन स्विच टू अनदर वीडियो. तो गे-ल्यूसेक लॉ को हम लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ऑफ, ये बहुत बेसिक और सिंपल लॉ है, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस भी बोलते हैं. जैसे कि एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन लिखते हैं, H2 + O2 गिव्स H2O. हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके, हालांकि बहुत सारी कंडीशंस चाहिए इसको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाने में, बट फिर भी हमने बना दिया. तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ऐसा कुछ होगा. गे-ल्यूसेक लॉ क्या कहता है कि इसके जब हमने इसको बैलेंस कर दिया तो इसके दो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर. तो ये तो हमें क्या पता चल गया, इसकी बैलेंसिंग से भी पता लग गया कि येस वी नो दैट 2 वॉल्यूम्स, यानी कि दिस 2 shows that 2 volumes of hydrogen combines with 1 volume of oxygen to form 2 volumes of water. And similarly the other equation like N2 plus 3H2 gives 2NH3. तो ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं ये भी क्या बता रहे हैं कि येस दी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन्स आर कंबाइंड इन द रेशियो 1:3 एंड दे फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया. तो गे-ल्यूसेक लॉ यही बोलता है कि गैसेस रिएक्ट, व्हेन गैस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर अ सिंपल रेशियो, लाइक 2 रेशियो, मतलब 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, सो वी कैन से दे आर कंबाइंड इन 2:1, bears a simple whole number ratio to one another and to the volumes of the product at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure, gases do combine to form product and the whole thing takes place in a simple, they bears a simple ratio. तो 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और 2 और रेशियो 2 में ये क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट यानी कि वाटर. तो बहुत सिंपल सा लॉ है, ये हमें ऑलरेडी पता भी है, लेकिन लॉ है तो पढ़ना भी पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ 6 लीटर्स ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 5.6 लीटर्स ऑफ क्लोरीन आर मिक्सड, सॉरी ये क्लोरीन है, आर मिक्सड एंड एक्सप्लोडेड, व्हाट विल बी द कॉम्पोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर. इसका और इक्वेशन दी है कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर एक्सप्लोड हो गया और HCl बना दिया, HCl बना और एक्सप्लोड हो गया, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी. ये लिया 6 लीटर्स और ये कितना लिया, 5.6 लीटर्स. अब हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम, यानी कि मैं बोल सकती हूँ इसका 1 लीटर इसके 1 लीटर के साथ ही कंबाइन करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें इसके कोफिशिएंट से पता चल गया कि इसका, यही तो बताता है गे-ल्यूसेक लॉ कि ये 1 लीटर इसके 1 लीटर के साथ रिएक्ट करके इसका 2 लीटर बना रहा है. तो ये तो 5.6 लीटर्स है और ये 6 लीटर्स है, तो ये 5.6 लीटर्स इसके जस्ट 5.6 लीटर्स के साथ ही कंबाइन करेगा. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0.4 दोनों को माइनस करेंगे तो 0.4 लीटर्स हाइड्रोजन बच जाएगा, अनरिएक्टेड रह जाएगा, क्योंकि क्लोरीन कम है हाइड्रोजन से. दोनों को रेशो देखोगे 1:1 है, तो क्लोरीन बिकॉज कम है हाइड्रोजन से, तो ये 5.6 इसके 5.6 के साथ रिएक्ट करेगा और कितना बना देगा, 1 लीटर 2 बना रहा था, यानी कि 5.6 कितना बनाएगा, डबल
2 इंटू 5.6 यानी कि विच इज 11.2 लीटर्स. What will be the composition of volume of the resulting gaseous mixture? तो रिजल्टिंग वो 0.5 लीटर 4 लीटर तो हाइड्रोजन बचेगा, क्लोरीन कुछ बचेगा ही नहीं, 5.6 सफिशिएंट है. 5.6 का 5.6 रिएक्ट कर जाएगा तो ये 0 लीटर्स बचेगा और कितना HCl बनाएगा 11.2 लीटर्स. तो इसका आंसर है कि हाइड्रोजन तो बनेगा 0.4 लीटर्स बचेगा 0.4 लीटर्स और HCl जो है वो बनेगा 11.2 लीटर्स. तो रिजल्टिंग मिक्सचर में जो वॉल्यूम होगा डिफरेंट गैसेस का, रिजल्टिंग गैसेस मिक्सचर जो होंगे उसमें हाइड्रोजन और HCl बचेगा. दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट विच लिमिट्स द रिएक्शन. लाइक जो क्लोरीन है वो कम पड़ गया, हाइड्रोजन तो थोड़ा और ज़्यादा था 6 लीटर्स था, लेकिन क्लोरीन थोड़ा कम पड़ गया. तो दिस पर्टिकुलर which I will explain you in with more examples in different video. This particular concept is called limiting reagent. Next question. What volume of propane is burnt for every 100 centimeter cube of oxygen in the reaction? एक बात आपको याद रखनी है, प्रोपेन प्रोपीन कुछ भी हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, एल्केन एल्कीन या एल्काइन, कोई भी एल्काइन के अलावा बेंजीन वगैरह, मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जब वो इज बर्न्ड मतलब कंबशन, फुल कंबशन हो रहा है, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाता है, प्रोवाइडेड कि क्वेश्चन में कुछ और ना लिखा हो, मतलब हाफ बर्न्ड या फिर पूरा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो बात अलग है. लेकिन जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब लिखा है कि प्रोपेन इज बर्न्ड, तो इसका मतलब क्या है, प्रोपेन क्या होता है, एल्केन होता है विद 3 कार्बन आटम्स. तो C3H8 इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन. व्हेन इट बर्न्ड यानी कि बर्न किसकी उसमें हो रहा है, ऑक्सीजन में, फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन. तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आपको बिना बैलेंस के इक्वेशन के नहीं करना है. फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन. तो इक्वेशन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 4, ऑक्सीजन कितना आ गया यहाँ पे 4 और ये 6 यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 5. तो ये इक्वेशन आपकी हो गई C3H8 5O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2. इसको बैलेंस कर लिया. व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन यू हैव टू कैलकुलेट फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब. ऑक्सीजन इज गिवन 100 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका क्वेश्चन है. तो इसका जो 1 था, बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट करेंगे. इसका 1, इसका कोफिशिएंट 1 है. 1 जो है इसके 5 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका x जो है वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा, इसका जो 100 है वो x के साथ रिएक्ट करेगा. तो आपको x की वैल्यू निकालनी है. तो सिंपली इसी तरीके से कर लेंगे. इसका 1 5 के साथ कर रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा के, तो x मतलब 100 के साथ कितना करेगा उसको मान लिया हमने x. आप कैलकुलेट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/5 यानी कि 20 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर. 20 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन दैट इज बर्न फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what volume of oxygen would be required to burn completely 200 ml of एसिटाइलिन. एसिटाइलिन फिर से आ गया, फिर से एक हाइड्रोकार्बन आ गया. तो लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग. एसिटाइलिन इज C2H2 यानी कि इथाइलिन को ही हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन. और इथाइन को हम बोलते हैं एसिटाइलिन. और इथाइलिन जो होता है वो होता है आपका C2H4 यानी कि ईथीन. इथाइन एसिटाइलिन होता है, इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला, और ईथीन जो होता है वो इथाइलिन होता है. ठीक है, ये कॉमन नेम्स है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन देम. एसिटाइलिन C2H2 बर्न कंप्लीटली. फिर से हम क्या करेंगे, एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे. इसको ऑक्सीजन मिला तो ये क्या बनाएगा CO2 प्लस H2. लेकिन कोई भी एक क्वेश्चन बिना बैलेंस करे नहीं लिखना है. तो इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2, इसको बैलेंस कर लेना 4 2.
What would be the volume of carbon dioxide? What volume of oxygen would be required to completely 200 ml of acetylene? ये आपको 200 ml दिया है. फिर से वही सिंपल क्वेश्चन है. Once you are done with the balanced chemical equation, आप easily उसको आगे कर लोगे. What volume of carbon dioxide is formed? यानी कि this you have to calculate. What volume of oxygen? Oxygen you have to calculate would be required to burn completely 200 ml of acetylene, and what would be the volume of carbon dioxide so formed? तो ये दोनों आपको निकालना. बहुत सिंपल है. इसका 2 पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं. इसका 2 कंबाइन कर रहा था 5 के साथ. आपको क्या करना है, इसके कोफिशिएंट्स देखने हैं. तो 200 किसके साथ कंबाइन करेगा? x के साथ. ये मैं इसकी कैलकुलेशन कर रही हूँ ऑक्सीजन की. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 5 × 200/2. तो x कितना आ गया? 500. यानी कि इसका आंसर है ऑक्सीजन जो है वो कितना है, कितना चाहिए? 500. वैसे भी सिंपली ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया. सिंपली आप बता सकते हो 2 5 के साथ 200 कितना करेगा? 500 के साथ. सिंपल. अब 2 4 के साथ कर रहा है, ऐसे ही बताओगे तो 200 कितना करेगा? 400 के साथ. इसको लेकिन कैलकुलेट भी कर देते हैं हम फटाफट से. 2 कर रहा है 4 के साथ, 200 के साथ कितना करेगा? x. कोफिशिएंट्स लिखना है. तो x = 4 × 200/2. x की वैल्यू कितनी आ गई? 400 ml. कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए होगा, कितना रिलीज होगा? 400 ml. नेक्स्ट क्वेश्चन. 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइलिन. इथाइलिन का फॉर्मूला भी गिवन है, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज ईथीन डबल बॉन्ड वाला. इज बर्न्ड इन जस्ट सफिशिएंट एयर containing 20% of oxygen to form carbon dioxide gas and steam. If all measurements are made at constant temperature, constant pressure and 100 degree Celsius, find the composition. ठीक है. फिर बर्न्ट इन, फिर वही अपनी कहानी करते हैं. C2H4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 3 आएगा, ये 2 आएगा और ये 2 हो गया. 200, इसका 200 है. इस बर्न्ट इन सफेद टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम. वाटर कोई, क्योंकि 100 डिग्री पे है तो वाटर तो रहेगा नहीं, वो वेपर फॉर्म में आ जाएगा स्टीम में. टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. इफ ऑल द मेजरमेंट्स एट कांस्टेंट प्रेशर फाइंड द कॉम्पोजिशन. आपको निकालना है कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन रिजल्टिंग मिक्सचर. निकालते हैं. इसका 200 है. अब सिंपल, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन बता दिया, हम सिंपल तरीके से करेंगे. इसका 1 3 के साथ कर रहा है, तो 200 कितने के साथ करेगा? 3 × 200. 1 है ना, 1 उसके साथ कर रहा है, तो ये 3 × आप इसको x मान के भी कर सकते हो. 1/200 = 3/x करके भी कर सकते हो. 1 3 के साथ कर रहा है, 200 कितने के साथ करेगा? 600 ऑक्सीजन के साथ. कार्बन डाइऑक्साइड कितना यूज होगा? 1 के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकल रहा है. 200 के साथ 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा. 1 के साथ 2 मॉलिक्यूल्स वाटर निकल रहा है, मतलब 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर स्टीम बन रहा है. तो 200 के साथ 400 सेंटीमीटर. सिंपल हो गया. आप इसको x लेके भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है. अब इफ ऑल द मेजरमेंट्स आर मेड एट दिस, फाइंड द कॉम्पोजिशन. अब देखो कॉम्पोजिशन देखते हैं. कॉम्पोजिशन में 200 तो था, मतलब रिएक्शन के बाद बताना है कि रिएक्शन के बाद रिजल्टिंग मिक्सचर में क्या क्या बचा. 400 CO2 बना, 400 स्टीम बनी, 400 सेंटीमीटर क्यूब. 200 ये गायब हो गया, मतलब ये रिएक्ट कर गया ना सारा, तो ये कितना आएगा? 0. इसमें कुछ नहीं बचा. 600 उसने लिखा है जस्ट सफिशिएंट एयर, यानी कि 600 यूज हुई है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया? 0. तो रिजल्टिंग मिक्सचर में क्या बना? 400 CO2 और 400 सेंटीमीटर क्यूब स्टीम. लेकिन एक और पॉइंट है, कंटेनिंग 20% ऑक्सीजन. सफिशिएंट एयर है, यानी कि ये क्या है? ये जो 600 है ये 20% है एयर का. तो वो जो एयर वाला पार्ट है जो फुल लिया, उसमें से जस्ट ऑक्सीजन इस रिएक्शन में यूज हो गई. वो जो फुल एयर है उसको भी हम निकालेंगे. 20% ऑफ एयर इज 600. तो अगर आप 20% निकालोगे एयर का तो सिर्फ वही यूज हुआ है. तो एयर टोटल कितनी हो गई?
एयर होगी आपकी टोटल आएगी 3000 सेंटीमीटर क्यूब। एयर टोटल हमने एयर निकाल दी जो कितनी हो गई 3000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि अनरिएक्टेड एयर भी बचेगी, रिजल्टिंग मिक्सचर में अनरिएक्टेड एयर भी बचेगी। वो कितनी बचेगी 3000 टोटल थी, 600 ऑक्सीजन उसमें से यूज़ हो गई, तो कितनी बची 2400 सेंटीमीटर क्यूब इज़ दी आंसर। तो तीन चीज़ें रिजल्टिंग मिक्सचर में, तीन चीज़ें बचेंगी, एक तो CO2 400 सेंटीमीटर क्यूब, H2O 400 सेंटीमीटर क्यूब और अनरिएक्टेड एयर, बिकॉज एयर में सिर्फ 20% ही ऑक्सीजन था, बाकी 80% मैक्सिमम उसमें 80% में नाइट्रोजन ही होगी, तो अनरिएक्टेड एयर हमने इसको लिखा है। कितना बचेगा 3000 टोटल जो हमने निकाला माइनस 600 ऑक्सीजन जस्ट यूज हो गई, तो 2400 सेंटीमीटर क्यूब अनरिएक्टेड एयर भी बचेगी, मतलब अनरिएक्टेड एयर विदाउट ऑक्सीजन वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैंपल ऑफ कोल गैस कंटेन, कोल गैस है उसके अंदर 45% हाइड्रोजन है, 30% मीथेन है, CH4 इज मीथेन, 20% कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और 5% एसिटाइलिन है, मतलब इथाइन। 100 ml ऑफ दिस गैसेस मिक्सचर, क्लियरली 100 ml है, तो क्लियरली 45% क्या बन गया 45 ml, 100 ml ही है इस पूरे गैसेस मिक्सचर का, तो 45% ऑफ 100 ml इज 45 ml। तो इसका मतलब ये परसेंट को ही मैं ml में लिख देती हूँ। ये 30 ml दिया है, 20 ml दिया है और ये 5 ml दिया है। 100 ml of this gaseous mixture was mixed with 160 ml of oxygen and exploded। इसका मतलब क्या हुआ, सबकी रिएक्शन लिखेंगे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन 160 ml है, हम देखते हैं कितनी यूज हुई होगी सबके साथ। और इसमें क्या करोगे आप, इसको आप वो करोगे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, तो ये हो गया 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। मीथेन भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, एक्सप्लोड होगा, तो क्या बनाएगा, हर हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और इथाइन भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन सबको अगर हम बैलेंस कर दें तो यहाँ पे ये हो गई बैलेंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और इधर भी 2, मीथेन विद 2O2 गिव्स 2H2O प्लस CO2, इसमें यहाँ पे 2 आएगा और ये इसको बस बैलेंस कर रहे हैं हम सिंपल। और आप अपनी कॉपी में क्लियरली लिख सकते हैं, थोड़ी घिचपिच हो गई है, तो ये कितना बना देगा 2H2 और साथ में ये 4 हमारे पास कोल गैस में 4 कंपोनेंट थे, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एसिटाइलिन। 100 वॉल्यूम ऑफ दिस गैसेस मिक्सचर वाज मिक्स्ड विद 160 ml ऑक्सीजन एंड एक्सप्लोडेड। एक्सप्लोडेड मतलब रिएक्शंस ही इतनी वो होती हैं, एक्सोथर्मिक एक्सप्लोड हो गया। कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर व्हेन कूल्ड। अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, सिंपल वही जो हमने कंसेप्ट पहले क्वेश्चंस में लगाया उसको वो करने के लिए निकालने के लिए वही लगाएंगे। 2 वॉल्यूम्स तो 1 वॉल्यूम के साथ कंबाइन कर रहा है, 45 किसका कितना करेगा, इसके हाफ के साथ, यानी कि हाफ कितना हो गया 22.5 ml ऑक्सीजन होगा इसमें, इसका 2:2 H2O दे रहा है, तो 45 कितना देगा 45 ml। 30 ml दे रहा है, 1 वॉल्यूम मीथेन का कंबाइन कर रहा है 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो 30 कितना करेगा 60 के साथ। सिमिलरली ये भी 60 बनेगा और ये 30। इसका 20 ml कंबाइन कर रहा है, तो इसके कितने के साथ करेगा 10 ml के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है। इसका 2 यानी कि ये कितना बनेगा 20 ml। ये 5 ml, 2 ml इसका 5 ml के साथ, मतलब 2 वॉल्यूम्स इसका 5 वॉल्यूम्स के साथ वो कर रहा है, तो इसका 5 ml कितने के साथ करेगा, इसको हम देख लेते हैं। 2/5 इज इक्वल टू 5/x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5
5। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें आएगा 12.5 के साथ कर रहा है। ये 2 वॉल्यूम दे रहा है तो 5 देगा, और ये भी 5। कॉपी में क्लियरली सारी इक्वेशंस लिखना। इसमें थोड़ा सा घिसपिच हो गया है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब क्या करना है, ऑक्सीजन 160 था, हम देखते हैं ऑक्सीजन हमारे उसमें यूज़ कितनी हुई है। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 22.5 प्लस नेक्स्ट वाले में 60 प्लस 10 प्लस लास्ट वाले में 12.5, तो ये आपकी आ जाएगी ऑक्सीजन टोटल यूज़ कितनी हुई है 105 ml। ऐड कर लोगे 50 60 70 80 90 100 105, तो एक्चुअली में ली कितनी थी 160 ml। तो अनयूज्ड ऑक्सीजन कितनी बचेगी 160 माइनस 105 ml, यानी कि ऑलमोस्ट 55 ml जो बचेगी वो अनयूज्ड ऑक्सीजन होगी, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। ठीक है, फिर देखते हैं वाटर कितना बनेगा। उसने लिखा है व्हेन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, यानी कि स्टीम नहीं होगी वाटर ही होगा, रूम टेम्परेचर पे वाटर ड्रॉपलेट से बन जाएंगी। तो वाटर देख लेते हैं कितना है यहाँ पे 45 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना बचा 60, यहाँ वाटर बना ही नहीं है, यहाँ वाटर 5 बना है, तो ये कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे बनानी है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 45 है, तो 45 प्लस 5 कितना हो गया आपका 45 प्लस 5 कितना हो गया 50, 50 और 60 110 ml। कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं, रिजल्टिंग मिक्सचर ही बताना ना। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे कितनी है 30, यहाँ पे 20, यहाँ पे 5, तो ये कितना हो गया 55। बाकी ये सब तो कंबाइन ही कर गया, तो हाइड्रोजन खत्म हो गया, मीथेन खत्म हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और एसिटाइलिन ये सब खत्म हो गए। तो बचा क्या क्या, अनयूज्ड ऑक्सीजन बचा है 55 ml, H2O बना है 110 ml, CO2 बना है 55 ml। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मैं एक बात आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, इफ़ यू आर डूइंग वेल, मतलब इफ़ यू नो अबाउट द मोल कंसेप्ट, डोंट वॉच दिस वीडियो। वेल वैसे ये लाइन मुझे वीडियो से पहले बोलनी चाहिए थी स्टार्टिंग में, लेकिन डोंट वॉच दिस वीडियो बिकॉज एवरी वन हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर मेथड, तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन the methods. If you already know it very well, then don't watch the other videos. Okay, that is it for this video. Thank you so much for watching.